दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से नफरत करते हो या नहीं। इस सवाल का जवाब देने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं। अगर आपने सच्चे दिल से ये सवाल अपने आप से पूछा होगा तो आपको जवाब मिला होगा कि हाँ, आप किसी न किसी रीजन की वजह से महात्मा गांधी से नफरत करते हैं। मेरे पास ऐसा कोई डाटा या फिर सर्वे तो नहीं है जिससे मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि भारत के इतने लोग महात्मा गांधी से नफरत करते हैं। इस टॉपिक पर मैंने जितने भी लोगों से बात किया है उसके बिहाफ पर मैं ये आप लोगों को बता सकता हूँ कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी महात्मा गांधी से किसी न किसी वजह से नफरत करती है। इस नफरत के पीछे वो लोग बहुत से कारण बताते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी की वजह से हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए। कुछ लोग मानते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत की आजादी में सुभाष चंद्र बोस का साथ नहीं दिया। कुछ लोग बताते हैं कि महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का पहला प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ऐसे ही बहुत से रीजंस की वजह से बहुत से लोग महात्मा गांधी से किसी न किसी वजह से नफरत करते हैं। क्या आप लोग भी तो महात्मा गांधी से नफरत तो नहीं करते? अगर करते हैं तो आप लोग मुझे अपने रीजंस नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या भारत और पाकिस्तान का विभाजन सचमुच में महात्मा गांधी की वजह से हुआ और इसके पीछे क्या कहानी है और कौन सा छुपा हुआ इतिहास है। आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को अपना भी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि मैं किस रीजन की वजह से महात्मा गांधी से नफरत करता हूं। वैसे मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि जो मेरा रीजन है वो आप लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 14 अगस्त 1947 के दिन हमारे बेटे पाकिस्तान का जन्म हुआ, यानी कि वो भारत से टूटकर एक अलग देश बन गया। इतना तो आप लोग भी जानते होंगे। अगर हम इस चीज को थोड़ा लॉजिकल तरीके से सोचे तो एक देश कभी भी एक दिन में नहीं बन सकता और एक देश कभी भी एक दिन में आजाद नहीं हो सकता। इस चीज की शुरुआत इतिहास में कभी न कभी तो हुई होगी। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के विभाजन के लिए इतिहास में कभी न कभी तो बीज बोया गया होगा। अंग्रेज भारत पर राज करने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते थे। इसके लिए अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाकर भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाते थे ताकि हिंदू और मुस्लिम लोग कभी भी एकजुट न हो सके और वो कभी भी एकजुट होकर भारत की आजादी की मांग न कर सके। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की शुरुआत 30 दिसंबर 1906 को होती है, जिस दिन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद वर्ष 1907 और वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग के नेता आगा खान ने मुसलमानों के लिए एक अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, जिसमें इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नेता ही खड़े होंगे। इसके बाद वर्ष 1909 में अंग्रेज भारत में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को लेकर आए, जिसके तहत मुसलमानों को एक अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। आप इसे आसान शब्दों में इस तरह से समझो कि जिस जगह पर भी मुस्लिम लोगों की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नेता ही खड़ा होगा। आप लोग इस कानून को आज के टाइम पर भी कंपेयर करके समझ सकते हो। मान लो कि पश्चिम बंगाल के हर एक विधानसभा सीट और लोकसभा सीट पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नेता खड़े होंगे, तो आज से 40 से 50 साल बाद यही मुस्लिम नेता पश्चिम बंगाल को भारत से अलग कर देंगे और एक अलग देश बना देंगे, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। सेम टू सेम यही चीज अंग्रेजों ने वर्ष 1909 में भारत के ऊपर अप्लाई कर दिया और भारत में यहीं से हिंदू और मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत और मुसलमानों के लिए एक अलग से देश की मांग की शुरुआत यहीं से होती है। उस टाइम पर कांग्रेस ने इस मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स का जबरदस्त विरोध किया था। आप लोग यहाँ पर ये बात याद रखना कि वर्ष 1909 में महात्मा गांधी भारत में नहीं थे। अंग्रेजों ने इस बिल को सिर्फ इसलिए पास किया था क्योंकि वो बाहर से मुस्लिम लीग को सपोर्ट करके भारत के हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहती थी और अंग्रेज इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। आज हम मोहम्मद अली जिन्ना को भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के तौर पर जानते हैं, लेकिन उस टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के एक मेन लीडर हुआ करते थे और वो भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन जब जिन्ना ने देखा कि कांग्रेस तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स का विरोध कर रही है, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वर्ष 1913 में मुस्लिम लीग में ज्वाइन हो गए। जिन्ना को ये डर था कि कांग्रेस भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है क्योंकि कांग्रेस मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स का विरोध कर रही है, और इसी गलतफहमी की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना एक मुस्लिम नेता बन गए और वो मुसलमानों के लिए एक अलग से देश यानी कि पाकिस्तान
की मांग करने लगे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग ही रहेंगे और उनके ऊपर किसी भी हिंदू का किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं होगा। इसके बाद वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे आज हम लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं। इस समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग से जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो कानून था उसे एक्सेप्ट कर लिया, जिसका वो पहले विरोध कर रहे थे। यहाँ पर आप लोग ये बात याद रखना कि महात्मा गांधी वर्ष 1915 में भारत वापस लौटे थे और 1916 के टाइम पर जो ये लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, इस समझौते में महात्मा गांधी का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार और कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर महात्मा गांधी का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए बीज बोया जा रहा था तो उन तीनों ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट पर महात्मा गांधी मौजूद ही नहीं थे। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तब महात्मा गांधी नहीं थे। 1909 में जब मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के अंडर में मुसलमानों के लिए एक अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र का कानून बनाया गया, तब भी महात्मा गांधी नहीं थे। 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने इस कानून को एक्सेप्ट कर लिया, तब भी महात्मा गांधी किसी इंपॉर्टेंट रोल में नहीं थे। 1915 के बाद से गांधी जी के अंडर में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास और अंग्रेजों के खिलाफ भारत के विरोध का इतिहास, इतना तो आप लोग जानते होंगे। आप लोगों ने स्कूल और कॉलेज में जरूर पढ़ा होगा, इतना मैं मानकर चलता हूँ। फिर 16 अगस्त 1946 के दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे देश भर में डायरेक्ट एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया, जिसके बाद पूरे बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर धार्मिक दंगे हुए थे और इन दंगों में 4000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और बहुत सी महिलाओं के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया था और बहुत से लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। धीरे धीरे ये दंगे बंगाल से निकलकर पूरे देश भर में फैल गए और सैकड़ों जगहों पर धार्मिक दंगे हुए, लेकिन इस चीज को रोकने के लिए उस टाइम की ब्रिटिश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम लोगों को आपस में ही मरने के लिए छोड़ दिया। इन दंगों के होने की जो असली वजह थी वो थी मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग से देश का निर्माण किया जाए, यानी कि पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, और इस चीज की सबसे ज्यादा मांग मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग कर रही थी। बाद में इन दंगों को रुकवाने के लिए महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए ऑफर किया, लेकिन जिन्ना ने इस प्रपोजल को मना कर दिया और वो अपने पाकिस्तान की डिमांड पर अड़े रहे। ये दंगे इतने बड़े पैमाने पर हुए थे और इतने भयानक तरीके से हुए थे कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ने भी भारत के पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया और लास्ट में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर महात्मा गांधी ने भी भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत के विभाजन को लेकर कहा था कि देशवासी रहना चाहिए तभी देश रहेगा, बिना देशवासियों के देश की कल्पना नहीं की जा सकती। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के विभाजन को लेकर कहा था कि या तो हमें एक पार्टीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या तो हमें बहुत सारे पार्टीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और लास्ट में भारत ने सिर्फ एक पार्टीशन को एक्सेप्ट किया और इस तरह से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान पैदा हुआ। हम लोगों ने पाकिस्तान को अपनी बॉडी से कैंसर की तरह काट कर निकालकर फेंक दिया। अगर ऐसा नहीं करते तो ये कैंसर पूरे देश भर में फैल जाता और हमारा देश हमेशा के लिए हिंदू और मुस्लिम की आग में जलता रहता। उस टाइम पर हमारे देश का कोई भी नेता ये नहीं चाहता था कि भारत का विभाजन हो, लेकिन माहौल ही कुछ इस तरह से बने कि देशवासियों की सुरक्षा के लिए देश का विभाजन करना पड़ा। लास्ट में मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा किए गए काम और उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस पर हम सवाल जरूर खड़े कर सकते हैं, लेकिन उनके देश प्रेम और उनकी राष्ट्रभक्ति पर हम एक भी सवाल खड़े नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं किस रीजन की वजह से महात्मा गांधी से हिट करता हूं। देखिए, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में और हमारे नेताओं ने सिर्फ यही बताया है कि हमें आजादी सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी की वजह से मिली है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में महात्मा गांधी को इस तरह से ग्लोरीफाई किया गया है कि बाकी के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं वो सब उनके सामने ओवरशैडो लगते हैं, और इस वजह से उन लोगों को उनकी असली पहचान नहीं मिल पाई और देश के लोग उनके बारे में और उनके द्वारा किए गए सैक्रिफाइस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। एग्जाम्पल के लिए वर्ष 1982 में आई गांधी मूवी में सुभाष चंद्र बोस के एक सीन तक को नहीं दिखाया गया। जिस इंसान ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया, हमने उसके साथ क्या किया।